नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत साधारण सी बात है कि यदि ये कार्यक्रम आपने देखना प्रारंभ किया है तो आप एक कर्क राशि के जातक हैं और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आगामी समय में प्रारंभ होने वाली शनि की ढैया के संबंधित मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके मन में चल रहे डर को बाहर निकालने वाली है। क्योंकि जब भी बात आती है शनि की ढैया और साढ़े साती की, व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, जबकि ये सत्यता को प्रतीत नहीं करता। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके ऊपर शनि की ढैया और साढ़े साती चल रही है, किंतु सभी लोगों को अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो शनि की ढैया और साढ़े साती में जमीन से आसमान पर चले गए, और बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा होगा जो आसमान से आकर जमीन पर गिर पड़े हैं। ये क्या कारण है और क्या स्थितियां हमारे साथ बनती है और किन बातों का यदि हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो शनि की ढैया और साढ़े साती भी हमको बना देती है धनवान। यही जानकारी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से पूरा आपने देखा और इसे पूरे आगामी 2.5 वर्षों तक फॉलो किया, शनि की ढैया आपको मालामाल बनाकर रहेगी। पहली अवस्था में शनि देव का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बना हुआ है। कहां बना हुआ है इसे चेक करना आवश्यक होता है, क्योंकि शनि देव का जो फल होता है यह आपकी कुंडली में जो शनि देव की प्लेसमेंट बनी हुई है उसी पर निर्धारित होता है। अगर शनि देव उच्च के होकर बैठे हैं, स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, अपनी मित्र कारक राशि में बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में शनि की ढैया आपको ज्यादा परेशान नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ यदि शनि देव नीचस्थ होकर बैठे हैं, 6वें 8वें 12वें घर में बैठे हैं, वहां व्यक्ति को समस्या देखने को मिलती है। किंतु उस समस्या से भी कैसे आप निजात पा सकते हैं यही मैं आज आपके कार्यक्रम में बता रहा हूं। पहली अवस्था में इसे ये समझिए, शनि देव की ढैया के 3 चरण होते हैं। इसे 3 चरणों में 3 भागों में विभाजित किया जाता है और 3 भागों में विभाजित करने के पश्चात में अगर प्रथम चरण बहुत श्रेष्ठ फल देगा तो अंतिम चरण निश्चित रूप से श्रेष्ठ फल देगा, और बीच वाले चरण के अंदर व्यक्ति को छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। और अगर प्रथम चरण में कष्टकारी रहा तो बीच में बहुत अच्छा रहेगा और अंतिम में छोटी मोटी समस्या देखने को मिलती है। किंतु इस सभी पूरे 2.5 वर्ष की स्थिति को आप कैसे अपने पक्ष में बना सकते हैं ये जान लीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी। सर्वप्रथम स्थिति में आप ये समझिए, शनि है क्या? शनि है न्याय प्रिय देव। यदि आप भी न्याय के मार्ग पर चलते हैं, किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी नहीं करते हैं, किसी का पैसा हड़पते नहीं हैं, किसी के साथ अपने से नीचे दर्जे के लोगों से परेशानी का योग नहीं बनाते हैं, असहाय व्यक्तियों की सहायता करते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो आपके लिए संभवत है, इस प्रकार के योग बनाते हैं, सदैव सदमार्ग की स्थिति को प्राप्त कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, निश्चित रूप से शनि देव आपसे प्रसन्न होकर देते हैं आपको मनचाहा वरदान। दूसरी तरफ शनि की ढैया का जो प्रकरण देखने को मिलता है ये आपके छोटे छोटे कार्यों में रुकावटें डालते हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि देव 28 अप्रैल से प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में, जो कि ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करता है। कार्यों में छोटी मोटी रुकावट आए तो आपको हताश नहीं होना है। आपको क्या करना है? अपने कर्म पर सजग बने रहिए, क्योंकि इस स्थान पर शनिदेव आकर व्यक्ति को सोने की जैसे तपाते हैं और 24 कैरेट का गोल्ड बनाकर बाहर निकालते हैं। इस अवस्था को यदि आपने समझ लिया, ध्यान दिया, स्थितियों को समझा कि ये समय मेरा जो है वो कुछ सीखने का है, गूढ़ रहस्यों को अपने जीवन में सीखने की ये बड़ी अच्छी स्थिति का योग आएगा। 28 अप्रैल को एक बार आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होगी, उसके पश्चात में जून में ये वापस समाप्त हो जाएगी और फिर 2023 में ये आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। तो इस अवस्था में, इस 2.5 वर्षों की स्थिति में विशेष रूप से आपको जो ध्यान रखना है, किसी के साथ छल कपट बेईमानी मत कीजिए। साथ ही शनि देव को प्रसन्न करने के यदि आपने छोटे छोटे उपाय किए, निश्चित रूप से आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। क्या करें? ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना।
शनि चालीसा का पाठ करना, ये दोनों ही प्रयोजन आपको सायंकालीन समय में करने चाहिए, सूर्य अस्त होने के पश्चात। क्योंकि सूर्य की साक्षी में शनि से संबंधित जाप और पाठ और दान ये कारगर सिद्ध शास्त्रों में नहीं बताए गए हैं। इसी के साथ में शनिवार के दिन एक मिट्टी का जो बड़ा दीपक होता है, इसमें तेल डालकर अपना चेहरा देखें, दांत देखें, नाखून देखें, इसे शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में नहीं जाते हैं, डाकोत आता हो उसे दे सकते हैं, या फिर आसपास में कोई मंदिर में पीपल का वृक्ष हो, लंबी बत्ती बनाकर इसे वहां चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ में श्रेष्ठगत अवस्था का योग बताता हूं। अगर ये तेल वाला प्रयोजन ना भी कर पाए, बहुत अच्छी अवस्था है कि शनिवार के दिन, हर शनिवार 28 अप्रैल के पश्चात में हर शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु, जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी बाहर से ही खरीदा और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, ये आपके लिए अद्भुत योग बनाकर देता है, जो कि पूर्ण रूप से आपकी स्थितियों को पक्ष में बनाएगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जानने की है, शनि महाराज दोनों ही पूरे 2.5 वर्ष की स्थिति के अंदर आप स्वयं की राशि में रहेंगे। पहले मकर राशि से कुंभ में जाएंगे, कुंभ से पुनः में मकर में आएंगे, और जब भी कोई ग्रह स्वराशिस्त होकर बैठता है, ये व्यक्ति को नकारात्मक रिजल्ट नहीं देता। सिर्फ आपको अपने कर्म और सही ढंग से शनि देव को प्रसन्न करने की स्थितियों पर फोकस करना है। शनि की ढैया आपको किसी भी प्रकार से समस्या नहीं देगी। 24 कैरेट गोल्ड बनाकर आपके सामने आपको ही प्रस्तुत कर देगी, जो कि जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति के लिए बेहद अच्छे लाभ देगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक अवस्था और समझ लीजिए, 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश होकर भाग्य में पूरे 12 वर्ष पश्चात जा रहे हैं। तो शनि महाराज यदि जो छोटी छोटी परेशानी को करेंगे भी, उसका श्रेष्ठ अवस्था में परिवर्तन आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए पाए जाएंगे। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। इन स्थितियों का ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से शनि की ढैया आपको बनाकर रहेगी मालामाल। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।